नमस्कार, मैं हूं मनीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रतिदिन वार्ता। आज का जो विषय है वो है एसआईआर। एसआईआर क्या है? एसआईआर के लाभ क्या हैं? क्या एसआईआर से आम जनता को परेशानी तो नहीं हो रही है? इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो समाज में चल रही हैं। कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि एसआईआर भरने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं एसआईआर भरने ओटीपी लिया जा रहा है एसआईआर फॉर्म भरने के बाद, और इसके बाद लोगों के बैंक अकाउंट को खाली किया जाता है। इन सब भ्रांतियों के बीच में भी एसआईआर का कार्य हो रहा है। एसआईआर का कार्य हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीएम हो, और समाज में कुछ विशेष वर्ग के लोग भी कर रहे हैं। तो इन सब के बीच हम बात करेंगे समाज सेवी आलोक श्रीवास्तव से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही प्रतिक्रिया है फॉर्म भरने की और किन किन चीज़ों को एसआईआर फॉर्म भरते समय नहीं किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी पता चला है कि एसआईआर के डर से कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सचमुच एसआईआर लोगों के लाभ के लिए है या एसआईआर दहशत पैदा करने के लिए किया जा रहा है? आपसे हम जानना चाहेंगे एसआईआर क्या है और इसके लाभ क्या है? और ऐसा पता चल रहा है कि एसआईआर के दहशत से बहुत लोग आत्महत्या कर लिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अ, जो वोटर तालिका है उनका शुद्धिकरण इस एसआईआर के माध्यम से होगा। अर्थात कुछ लोग जो दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ लोग स्थानांतरित हो चुके हैं जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कुछ लोग ने अपने आप को यहाँ से विदेश चले गए हैं, वो भी यहाँ पे कभी लौट कर नहीं आते हैं। तो वो उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में रह गया, तो जो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करना चाहे, जो कोई भी उसका दुरुपयोग करना चाहे तो उसको वो दुरुपयोग कर सकता है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस एसआईआर का इनिशिएटिव निर्वाचन कमीशन द्वारा लिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है और ये सभी के सुरक्षा के लिए है। इसमें कहीं भी कोई डरने की बात नहीं है। आपका नाम अगर 2002 के लिस्ट में नहीं है तो तो भी आप निर्वाचन कमीशन के समक्ष अपने बातों को रख सकते हैं। जो फॉर्म आपके पास में आए हैं उसको भरकर आप दीजिए और बिना डरे हुए भर कर दीजिए। आपका 2002 में अगर नाम नहीं भी है तो भी आप भर के उनको जमा करिए। उसके बाद में ईआरओ अपॉइंट होंगे और ईआरओ आपको आपके भरे हुए तथ्यों के हिसाब से आपको बुलाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आप उनको दिखा पाए उसके आधार पर आपका एनरोलमेंट वापस भारतीय वोटर के हिसाब से हो जाएगा। अर्थात जो भारत के वोटर हैं, जो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, उनको ही हक होना चाहिए कि वो अपनी सरकार चुने, अपने सरकार का निर्वाचन करें। किसी और के माध्यम से कोई बाहरी ताकत इस सरकार का चुनाव करे। जो लोग हमारे यहाँ के निवासी नहीं है, जो लोग हमारे क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, जो लोग बाहरी हैं, उनके प्रभाव में आकर हमारा निर्वाचन किसी गलत व्यक्ति का निर्वाचन हो जाए, ऐसी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो स्वरूप हो रहा है इसको बदलने के लिए ही निर्वाचन कमीशन ने ये कदम उठाया है कि 2000 का जो शुद्धिकरण किया गया था उसके हिसाब से 2002 का जो शुद्धिकरण किया गया था उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए आज 2025 में वह पुनः शुद्धिकरण का कार्यक्रम लिया गया है जिसके माध्यम से जो जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम एनरोलमेंट होगा। इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। निश्चिंत रहें और कोई भी खतरनाक कदम, आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है। जो जेन्युइन वोटर हैं उनका वोट अवश्य ही वो अपना वोट दे सकेंगे, मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और निर्वाचन आयोग जो ड्राफ्ट लिस्ट बनाएगा उसमें आपके नाम आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। कहीं भी डरने की बात नहीं है और किसी भी तरह का आत्महत्या या किसी भी तरह का अपने आप को विवश महसूस करना ये छोड़ दीजिए। भारत की सरकार आपके साथ है और आपका नाम
इस एनरोलमेंट में आएगा ही आएगा। क्या भारत के लोगों के साथ ही भारत सरकार है, या बाहर से आए हुए जो भी हिंदू हैं उनके साथ भी भारत की सरकार है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद में ऑलरेडी पारित हो चुका है। अब ये पारित होने के बाद जितने भी बाहरी देशों में जो हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई जो संख्या लघु में थे, जो मतलब बहुत छोटी संख्या में रहते थे, उनका अपने भारत देश के तरफ खिंचाव हुआ जब वहां पे उनके ऊपर विभिन्न तरह से अत्याचार हुए। तो वो वापस अपने देश लौट रहे हैं, और वो देश लौटने के बाद में भारत सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से उनको ये प्रोविजन दिया है कि आप भी भारत के नागरिकता ले सकते हैं, आप भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। कुछ प्रोविजनों के हिसाब से उनको कुछ कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा और वो भारत के नागरिक अवश्य बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भारत की सरकार उनके साथ भी पुरजोर तरीके से खड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं कि तूफान में या बाढ़ में हमारा डॉक्यूमेंट सब चला गया है। इस विषय पे भारत सरकार क्या कर रही है? आप अपना फॉर्म फिलअप करके निर्वाचन कमीशन को जमा दें, और जब ईआरओ आपसे प्रश्न करे तो उस प्रश्न का यथायथ उत्तर दें कि इस कारण से हमारे पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, या जो कुछ भी हमारा डॉक्यूमेंट खो गया है। आपके वोटर कार्ड के दिए हुए तथ्यों के हिसाब से निर्वाचन कमीशन के जो ईआरओ होंगे वो कोशिश करेंगे कि आपका डाटा सर्च हो सके और उसको पैरिटी मिल सके। अगर वो पैरिटी मिल जाता है तो आपको संभवतः उसमें एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। एसआईआर अभी मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि एसआईआर भरने के बाद कुछ लोग फ़ोन करके ओटीपी माँग रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये तो सरासरी धोखाधड़ी है। पुलिस प्रशासन को इसके लिए अपना अभियोग जनाइए, उनको बताइए कि हमारे साथ में ऐसे-ऐसे ओटीपी माँगा जा रहा है। जो भी जिसने भी ओटीपी माँगा उसका समस्त तथ्य आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके रिकॉर्ड करवाएँ। ये एक तरह का साइबर क्राइम के हिसाब से ट्रीट होगा, और उसको कराने के बाद आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी ना हो, ये इंश्योर करने के लिए आप बैंक में भी वो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि मेरे साथ में ऐसा-ऐसा ओटीपी माँगा जा रहा है। बैंक के कर्मचारी भी आपको ये बता देंगे कि किसी के साथ ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, एसआईआर का फॉर्म फिलअप करने के लिए किसी के साथ किसी भी तरह का बैंक डिटेल या बैंक का ओटीपी साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का ओटीपी किसी से नहीं मांगा जा रहा है, और आप किसी भी तरह का ओटीपी किसी को भी न दें। ये सतर्क रहें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो जनता से यही अपील है कि एसआईआर के नाम पे अगर किसी तरह का फ़ोन आ रहा है आपके पास और आपसे ओटीपी माँगा जा रहा है, तो कृपया आप सावधान रहिए और अपना ओटीपी साझा ना करें और तुरंत इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे दें। प्रतिदिन वार्ता के सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि इस एसआईआर फॉर्म को फिलअप करने के बाद मेरे बताए गए तथ्यों को अपने आसपास पड़ोस, जानकार सभी लोगों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि इस तरह से फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है। इससे आपके थोड़े से सहयोग से उन लोगों तक ये बात पहुंच सकेगी कि जो लोग अभी तक एसआईआर फॉर्म को लेकर दुविधा में पड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि किसके पास जाएं, कैसे कराएं। ये साधारण सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो इस फॉर्म को पूरा करने में आप सक्षम हैं। किसी का मोहताज नहीं रहना है, किसी के पास हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होना है। लेकिन साथ साथ मैं पूरे युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग के समुदाय के लोगों को ये विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास पड़ोस, सहयोगी, दोस्त, बंधु, मित्र, वरिष्ठ नागरिकों का अवश्य ही इस फॉर्म फिलअप करने में सहयोग करें, जाकर पूछें, और हो सकता है कि बदले में वो आपके साथ में एक कप चाय साझा करें। इससे ज्यादा मीठी बात क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को सभी दर्शक देखें, देखने के बाद में जितने भी अपने जान पहचान के लोग हैं सबको ये शेयर करें। इसके माध्यम से आप समाज का बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।